आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिफाइड आईटी सॉल्यूशंस पर। आज हम देखेंगे जो सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल होता है जैसे कि गिटहब, राइट। तो क्या होता है गिटहब या गिटलैब कहें या हम कह दें और भी टूल आते हैं जैसे बिट बकेट। तो ये क्या होते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट? जब हम अपने सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या बिगनर लेवल पे हम काम करते हैं हमारे खुद के प्रोजेक्ट पर, राइट। तो हम सिंगल एज ए यूज़र काम करते हैं जब हम कॉलेज लेवल पर होते हैं या कॉलेज लेवल पर कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम होता है तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनती हैं, वेब एप्लीकेशन बनती है या सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो उसमें मल्टीपल डेवलपर्स वर्क करते हैं, राइट। तो मल्टीपल डेवलपर से कैसे वर्क करेंगे, तो उसके लिए होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, SCM, राइट। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल क्या होता है कि मल्टीपल डेवलपर्स अलग अलग जैसे कह सकते हैं मॉड्यूल्स पर, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स पर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। मान लो कोई एक डेवलपर है जो लॉगिन मॉड्यूल पर काम कर रहा है, दूसरा डेवलपर है जो कह सकते हैं चेकआउट पे पेमेंट मॉड्यूल पर काम कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली करके और कोड इंटीग्रेट एक ही जगह कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि मान लो कोई डेवलपर, एक डेवलपर कोई लॉगिन का अगर डेवलप करके कोड कमिट करता है तो जो दूसरा डेवलपर है वो वहाँ से पूल लेकर और कोड पर अपडेटेड कोड पर काम कर सकता है। तो इसके लिए सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल होते हैं। अब कौन कौन से सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल आता है, तो उसमें एक है गिटहब, ऐसे ही होता है गिटलैब होता है। हम यहाँ पर देखते हैं गिटलैब है और साथ ही साथ देखा जाए तो गिटहब, गिटलैब सॉरी, और ये होता है बिट बकेट। तो आप हम चाहे तो किसी को भी एक पर फोकस करके काम कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं गिटहब। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिट बकेट का साइट है ऑफिशियल। बिट बकेट इज़ ए गिट बेस्ड सोर्स कोड रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस ओन्ड बाय एटलासियन। तो एटलासियन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इसके थ्रू भी हम हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमारा कोड हम रिपोजिटरीज में रख सकते हैं। तो रिपोजिटरीज क्या होती है, जब हम गिटहब पर काम करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में और देखेंगे। अभी गिटलैब देखेंगे आप, तो गिटलैब भी सेम वर्क के लिए यूज़ होता है। गिटलैब इज़ अ वेब बेस्ड डेवऑप्स साइकिल दैट प्रोवाइड्स ए गिट रिपोजिटरी। डेवऑप्स लाइफ साइकिल क्यों बोला जाता है कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन के काम में आती है। मान लो किसी डेवलपर ने कुछ कमिट किया गिटहब पर या गिटलैब पर या बिट बकेट पर, तो जो उसको ऑपरेशनल जो टीम होती है, हम कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट टीम, वो वहाँ से उठाकर उसको डिप्लॉय कर सकती है। चाहे तो प्रोडक्शन सर्वर होता है, यूएटी या टेस्टिंग, तो वहाँ से लेके और उसको डिप्लॉय कर सकती है। तो इसको डेवऑप्स का भी पार्ट माना जाता है, ये वन ऑफ द डेवऑप्स टूल कहा जाता है। तो हम अभी गिटहब पर फोकस करते हैं। तो गिटहब को अगर हम देखेंगे कि इसका प्राइसिंग देख लेते हैं पहले, कि ये फ्री होता है या पेड होता है, क्या क्या इसके प्लान्स अवेलेबल हैं। आज हम इसी के साथ देखने वाले हैं कि गिटहब पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चूज़ द प्लान दैट्स राइट फॉर यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए फ्री है, देन टीम है, इंटरप्राइज लेवल के भी प्लान है। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान यहाँ पर दिख जाएंगे। तो फ्री में क्या है, आपको अनलिमिटेड पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरीज मिलेगी। पहले जो गिटहब पर पहले जो प्रोवाइड करता था तो अनलिमिटेड पब्लिक रिपोजिटरीज ही एक्सेस करने को हमें मिलता था। बट अभी हमें प्राइवेट रिपोजिटरीज भी है प्रोवाइड करता है। पब्लिक और प्राइवेट का मीन्स क्या है? पब्लिक मीन्स आप अगर कोई भी कोड अपना अपलोड कर रहे हैं गिटहब पर, तो दैट इज़ विजिबल फॉर ऑल, सबके लिए विजिबल रहेगा। अगर आप प्राइवेट रिपोजिटरीज बनाते हैं तो दैट इज़ नॉट विजिबल फॉर ऑल। आप जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं क्रेडेंशियल, जिनके साथ कोड सोर्स कोड शेयर करना चाहते हैं वही देख पाएंगे। तो ये जो होता है टीम एडवांस कोलेबोरेशन, और ये सेकंड प्लान है। यहाँ पर अलग अलग इसके फीचर्स हैं और ये 290 रुपीज़ पर यूज़र पर मंथ होता है। अगर हम इसको यूएसडी में देखें $4। तो आज हम फ्री प्लान लेके ही देखने वाले हैं, साइन अप करेंगे ज्वाइन फॉर फ्री। इस पर देखिए आप जब भी गिटहब अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो कि वेरिफिकेशन भी होता है ईमेल एड्रेस का। तो हम स्टार्ट करते हैं गिटहब पर अकाउंट बनाना। देखिए ये यूज़र नेम अवेलेबल है तो इसने ले लिया है। सेम मैं ईमेल एड्रेस अपना डाल देता हूँ, IT solution 247। पासवर्ड आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से ले सकते हैं।
पासवर्ड इज इन लिस्ट ऑफ पासवर्ड कॉमनली यूज अदर वेबसाइट, तो हम दूसरा पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये पासवर्ड इसने ले लिया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई पजल आएगा, पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, राइट। तो गैलेक्सी वाला हम ट्राई अगेन। ओके, सो स्पाइरल गैलेक्सी ये है, तो दैट्स द डन। पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, ये वाला। सो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है स्पाइरल गैलेक्सी जो कि पिक करने के लिए बोल रहा था, हमने पिक करी। अब क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। वेलकम टू गिटहब, तो ये हमारा अकाउंट जो है बन चुका है गिटहब पर। इसके बाद में हम वेलकम टू गिटहब, वी आर ग्रेट यू आर हाउ मेनी टीम्स मेंबर्स यू आर वर्किंग। तो मैं अकेला ही वर्क करता हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट लिया है तो मैं जस्ट मी कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड इन यूजिंग। तो कोलेबरेटर कोडिंग, ऑटोमेशन एंड CI/CD, सिक्योरिटी, क्लाइंट एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम एडमिनिस्ट्रेशन, हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है। देखा जाए तो प्रोजेक्ट लेबल्स, माइलस्टोन, इशूज़, ग्राफ एक्टिविटी, ये सब चीज़ें। गिटहब फॉर मोबाइल, गिटहब CLI एंड गिटहब डेस्कटॉप, राइट। तो हमको ये क्लाइंट एप्लीकेशन, गिटहब फॉर मोबाइल, CLI और गिटहब फॉर डेस्कटॉप हम रख सकते हैं। ऑटोमेशन एंड CI/CD के लिए भी हम क्लिक कर देते हैं। वैसे ही ये जब हम ऑटोमेशन लगाते हैं डेवलपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट के लिए तो वहाँ पर यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कोड स्पेस, पुल रिक्वेस्ट, PR नोटिफिकेशन, कोड रिव्यू, असाइनमेंट, ओनर्स। तो इसको भी हम टिक कर देते हैं क्योंकि हम पुल रिक्वेस्ट भी जो PR होती है हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिक्योरिटी को हम छोड़ देते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फ्री अकाउंट हमारा एलिजिबल हो चुका है यहाँ पर। है टीम्स कोलैबोरेट, अनलॉक एडवांस फीचर विद गिटहब टीम और कंटिन्यू विद फ्री प्लान फॉर द बेसिक्स। तो हम कंटिन्यू अभी फ्री प्लान के साथ ही करेंगे, अदरवाइज़ ये $4 पर मंथ का चार्ज लग जाएगा हमें गिटहब पर। ये देखिए दोस्तों, तो ये गिटहब अकाउंट हमारा रेडी हो चुका है अभी। अब हम रीसेंट वेरिफिकेशन मेल मीन्स जो गिटहब है ने हमें वेरिफिकेशन मेल सेंड किया है, तो हम अभी मेल आईडी पर हमारे जाके देखते हैं जिससे हमने रजिस्टर किया। अगर नहीं आया तो आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट, ये हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। अब अभी हम देखते हैं व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट डू दी फर्स्ट। ओके, तो स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, कोलैबोरेट विथ योर टीम और लर्न हाउ टू यूज़ गिटहब। तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं गिटहब। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सब कमांड्स के थ्रू गिटहब के साथ कैसे डील करना है, कैसे हमें प्रोजेक्ट अपलोड करना है, कैसे हमें पुल करना है, पुश करना है, कैसे कमिट करना है, ये सब आगे आने वाले प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम अभी क्रिएट कर लेते हैं एक रिपोजिटरी जिसमें कि जो भी आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि रिलेटेड रहेंगे एंड्रॉयड लर्निंग से रिलेटेड, तो सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ रिपोजिटरी पर। तो हम यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना लेते हैं और रिपोजिटरी कंटेन और प्रोजेक्ट प्राइस इंक्लूडिंग द रिवीजन हिस्ट्री। ऑलरेडी है प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, इम्पोर्टेड रिपोजिटरी, तो हमारे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है तो हम यह बना लेते हैं। तो ये ओनर नेम और देन स्लैश करके बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, एंड्रॉयड लर्न एंड्रॉयड विथ जावा, विथ डिस्क्रिप्शन में सेम ही देने वाला हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको पब्लिक रिपोजिटरी बनाना है या प्राइवेट। आप चाहे तो अपना प्राइवेट कोड रख रहे हैं तो यू कैन चूज़ हु कैन सेंड एंड कमिट टू दिस रिपोजिटरी। तो हु कैन सी, राइट, तो ये पब्लिकली विजिबल नहीं रहेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी रिपोजिटरी किसको दिखना चाहिए, किसको नहीं दिखना चाहिए और कौन कमिट करेगा। तो ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं शेयर करने वाला हूँ, विजिबल टू ऑल करने वाला, तो मैं पब्लिक रिपोजिटरी लेता हूँ। तो एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, यू कैन चूज हु कैन कमिट, राइट। तो दिस विल बी विजिबल टू ऑल। ओके, इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ, स्किप दिस स्टेप, यू आर इंपोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी।
तो हम कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी ऐड नहीं करने वाले हैं, तो ऐड है रेडमी फाइल। रेडमी फाइल ऐड करने, रेडमी फाइल क्या होता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन देना होता है, राइट, कि आप इसको प्रोजेक्ट को कैसे आपने बनाया है, कौन सा वर्जन लिया है एंड्रॉयड का, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, नोट का कौन सा वर्जन है या एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है, टारगेट वर्जन क्या है, कंपाइल वर्जन क्या है, इसको स्टेप्स क्या है इस प्रोजेक्ट को रन करने की, तो सब एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट यू कैन ऐड टू दी रेडमी फाइल। यहाँ पर आप रेडमी फाइल में ऐड कर सकते हैं गेट इग्नोर फाइल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि गेट इग्नोर फाइल जो होती है, फाइल्स नॉट टू ट्रैक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स, राइट। तो यहाँ आप ये ले सकते हैं गेट इग्नोर फाइल, एंड्रॉयड वगैरह ये जो भी है, चूज विच फाइल्स नॉट टू ट्रैक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। तो मैं गेट इग्नोर फाइल को ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि एंड्रॉयड है जैसे, राइट। तो एंड्रॉयड के लिए मैं बना रहा हूँ गिट रिपोजिटरी, राइट। तो ये गेट इग्नोर फाइल जो होगी वो रीडेबल नहीं रहेगी। चूज विच फाइल नॉट टू ट्रैक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट, चूज ए लाइसेंस, लाइसेंस टेल्स अदर व्हाट दे वांट कैन डू एंड कैन डू। इसको हम जस्ट इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। ओके, सो हम अगर यदि इसको दिस विल सेट मेन इज द डिफ़ॉल्ट ब्रांच, चेंज द डिफ़ॉल्ट नेम इन योर सेटिंग। तो हम चाहे तो यहाँ पर सेटिंग में हम डिफ़ॉल्ट नाम चेंज कर सकते हैं ब्रांच का। तो अभी हम क्रिएट कर लेते हैं रिपोजिटरी, बाकी चीज़ें हम डिटेल में आगे और आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारा रिपोजिटरी बन चुका है। हम यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी में प्रोजेक्ट हमारा बना सकते हैं। आपको अगर जैसे कुछ फाइल ऐड करना है या कुछ कोड ऐड करना है, अपलोड करना है, तो आप ये यूआरएल होता है जिसके थ्रू हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी करना है तो, राइट। पब्लिक रिपोजिटरी है तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो ये यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकता है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, करंट प्रोजेक्ट जो कि हम बनाने वाले हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी का, इसके बाद में बनाने वाला वीडियो, तो वो कैसे हम अपलोड करेंगे, राइट। तो वो गिटहब पर मैं आपको बताऊंगा। तो ये यूआरएल हमें काम में आती है जब हम अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। तो अगर हमें हम गिट को कैसे हम पुश कर सकते हैं कोड या पुल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कई वे है। उसका यूआई के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड करके सोर्स ट्री करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम हमारा जो लोकल चेंजेस उसको पुश कर सकते हैं सर्वर पर। और गिटहब डेस्कटॉप भी काइंड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर कि डेस्कटॉप पर हम ओपन करके और देन पुश कर सकते हैं। या फिर हम कमांड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन के थ्रू हम ये जैसे हम रेपो क्लोन कर सकते हैं, देन स्टार्ट वर्क कर सकते हैं। या फिर हम जैसे हमारा कोई कोड है, राइट, तो रिपोजिटरी वहाँ पर सिंक करके लोकल में हम हमारे प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए एक ही ब्रांच दिख रही है, मेन ब्रांच जो कि हमें रिपोजिटरी में क्रिएट करके मिली है। तो जैसे कंपनी में वर्क होता है, राइट, तो सब अलग अलग ब्रांचेस होती है, वहाँ पर हम अलग अलग ब्रांचेस पर काम करते हैं। मेन ब्रांच इज सेम एज लाइक द मास्टर ब्रांच। अगर हम चाहें तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो हम इसको मास्टर कर देते हैं, मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच जो कि जब हम रिलीज़ करने जाते हैं, कोई भी कोड हमारा रिलीज़ करते हैं, राइट, तो उसको मास्टर से ही रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा हम डिफरेंट ब्रांच बना सकते हैं। अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो डिफरेंट ब्रांच बना सकते हैं। जैसे कि होती है डेवलप ब्रांच अलग हो सकती है, फीचर ब्रांच अगर हम किसी फीचर पे काम कर रहे हैं, किसी पार्ट ऑफ दी रिक्वायरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो हम उस पर कर सकते हैं नई ब्रांच बनाकर। फीचर ब्रांच होती है, रिलीज ब्रांच होती है, डेवलप, तो वो हम आगे आने वाले और वीडियो में उसको डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गिटहब अकाउंट रेडी हो चुका है जिसपे हम रिपोजिटरी बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रॉयड एक्टिविटी की लाइफ साइकिल देखेंगे और उस प्रोजेक्ट को गिटहब पर थ्रू कमांड लाइन हम अपडेट करेंगे, कमिट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।